ऋग्वेद संस्कृत में रचित सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है और यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख वेदों में से पहला है। यह न केवल भारतीय संस्कृति का आधार है बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक और साहित्यिक कृतियों में से एक है। इसका महत्व ऐतिहासिक, धार्मिक और दार्शनिक रूप से असीमित है। ऋग्वेद की रचना वैदिक काल में हुई थी, जो अनुमानतः 1500-1200 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसमें ज्ञान, धर्म, दर्शन और विज्ञान के प्रारंभिक स्वरूपों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की संरचना। ऋग्वेद का संकलन कुल 10 मंडलों अध्यायों में विभाजित है, जिनमें लगभग 1028 सूक्त स्तुतियां हैं। इन सूक्तों में लगभग 10,600 मंत्र या ऋचाएं शामिल हैं। ये स्तुतियां मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति, प्रार्थना और उनके गुणों का वर्णन करती हैं। ऋग्वेद के मंत्रों की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो कि संस्कृत की सबसे पुरानी रूप मानी जाती है। 1. मंडल। ऋग्वेद के पहले मंडल में सबसे अधिक सूक्त शामिल हैं और यह विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित है। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र आदि प्रमुख देवताओं के स्तोत्र हैं। 2. देवता। ऋग्वेद में लगभग 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख है, जिनमें मुख्य हैं अग्नि। अग्नि ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। उन्हें यज्ञों के माध्यम से देवताओं और मनुष्यों के बीच दूत माना जाता है। इंद्र। वेदों के प्रमुख देवता हैं, जिन्हें युद्ध और वज्रधारी देवता के रूप में पूजा जाता है। वे असुरों और राक्षसों पर विजय प्राप्त करने वाले देवता माने जाते हैं। वरुण। वरुण जल और आकाश के देवता माने जाते हैं। वे धर्म और न्याय के पालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूर्य। ऋग्वेद में सूर्य को जीवन के आधार के रूप में वर्णित किया गया है, जो संसार को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करता है। उषा। उषा को प्रातःकाल की देवी के रूप में पूजा जाता है, जो हर दिन के आरंभ का प्रतीक है। 3. यज्ञ और मंत्र। ऋग्वेद के कई मंत्र यज्ञों के दौरान उच्चारित किए जाते थे। यज्ञ वैदिक काल की धार्मिक प्रथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यज्ञों में अग्नि के माध्यम से देवताओं को आहुतियां अर्पित की जाती थीं, जिससे वे प्रसन्न होकर मनुष्यों को आशीर्वाद देते थे। ऋग्वेद के मंत्रों में धार्मिक और आध्यात्मिक सामग्री के साथ साथ प्राकृतिक घटनाओं और जीवन के भिन्न पहलुओं का भी उल्लेख मिलता है। इनमें वर्षा, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश आदि के बारे में दार्शनिक दृष्टिकोण व्यक्त किया गया है। उदाहरण के लिए इंद्र को वृष्टि का देवता माना गया है, जो वर्षा कराकर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। 4. दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ऋग्वेद में केवल धार्मिक और यज्ञ संबंधी बातें ही नहीं हैं, बल्कि इसमें जीवन के विविध पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण करके उन्हें देवताओं का रूप दिया गया है। इस ग्रंथ में जगत के सृजन, मानव जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं। नासदीय सूक्त। ऋग्वेद 10.129 सृष्टि के प्रारंभ पर सबसे गूढ़ दार्शनिक सूक्तों में से एक है। इसमें प्रश्न उठाए गए हैं कि संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, ये किसने रचा और प्रारंभ में क्या था। ये सूक्त वैदिक काल की जिज्ञासु प्रवृत्ति और अज्ञात के प्रति गहन जिज्ञासा को दर्शाता है। 5. वैदिक समाज और जीवन। ऋग्वेद में वर्णित समाज मुख्यतः कृषि पर आधारित था। इसमें सामाजिक संरचना और धार्मिक कर्मकांडों का भी वर्णन मिलता है। ये समाज धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यंत समृद्ध था। ऋग्वेद में राजा और प्रजा के कर्तव्यों का भी उल्लेख है। राजा का मुख्य कार्य अपनी प्रजा की रक्षा करना और धर्म का पालन करना था। 6. संगीत और छंद। ऋग्वेद की रचनाओं का पाठ मुख्य रूप से गायन के रूप में होता था, इसलिए इसमें छंदों का विशेष महत्व है। वैदिक ऋषियों ने इस ग्रंथ को संगीतात्मक तरीके से रचा था ताकि यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में इसे आसानी से गाया जा सके। इसमें गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। गायत्री छंद ऋग्वेद 3.62.10 ऋग्वेद का एक प्रमुख मंत्र है, जिसे गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। ये सबसे प्रसिद्ध वैदिक मंत्रों में से एक है और आज भी हिंदू धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उच्चारण होता है। 7. ऋषि। ऋग्वेद के रचनाकारों को ऋषि कहा जाता है। ये ऋषि दिव्य दृष्टि से युक्त माने जाते थे और इन्होंने इन मंत्रों को तपस्या और ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया था। प्रमुख ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य और अत्रि आदि का नाम आता है। ये ऋषि समाज के आध्यात्मिक और धार्मिक नेता थे और उनके उपदेशों ने समाज की दिशा और दर्शन को प्रभावित किया। 8. धार्मिक प्रथाएं। ऋग्वेद में वर्णित धार्मिक प्रथाओं में हवन, यज्ञ और देवताओं की स्तुति का विशेष महत्व था। यज्ञों के दौरान आहुतियां अर्पित करके देवताओं को प्रसन्न करने की परंपरा थी। इस प्रकार की धार्मिक प्रथाओं ने वैदिक काल के समाज में एकता और सामूहिकता की भावना को बनाए रखा। 9. भाषा और साहित्यिक शैली। ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत है, जो बाद की शास्त्रीय संस्कृत से अलग है। वैदिक संस्कृत का व्याकरण और संरचना जटिल है और इसमें गूढ़ प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में पाई जाने वाली साहित्यिक शैली में वर्णनात्मकता, स्तुति और प्रार्थना का प्रमुख स्थान है। 10. संरक्षण और शिक्षण परंपरा। ऋग्वेद को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा द्वारा सुरक्षित रखा गया।
वैदिक काल में शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान श्रुति पर आधारित था, यानी यह गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से पहुंचता था। इस तरह ऋग्वेद को अत्यंत सटीकता के साथ स्मृति द्वारा संरक्षित रखा गया और आज तक इसका मूल स्वरूप लगभग अपरिवर्तित है। ऋग्वेद का महत्व। ऋग्वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह मानव सभ्यता के प्रारंभिक चरणों में ज्ञान, विज्ञान और दर्शन का संगम है। इसमें प्राकृतिक घटनाओं, मानव समाज और जीवन के दार्शनिक प्रश्नों पर व्यापक दृष्टिकोण दिया गया है। ये ग्रंथ वैदिक समाज की सोच, संस्कृति और धार्मिक विश्वासों का सजीव चित्रण करता है। ऋग्वेद का अध्ययन केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक, ऐतिहासिक और भाषाई दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसका साहित्यिक मूल्य, सांस्कृतिक गहराई और दार्शनिक विचारधारा आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और विद्वानों के लिए अनुसंधान का प्रमुख विषय बनी हुई है। निष्कर्ष। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें भारतीय संस्कृति और धर्म के मूल तत्व समाहित हैं। इसके मंत्र और सूक्त आज भी पूजा पाठ, यज्ञ और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग किए जाते हैं। ऋग्वेद की शिक्षाएं सार्वभौमिक हैं और यह ज्ञान का स्रोत है जो सदियों से मानव समाज को प्रेरित करता रहा है। इसकी समृद्धि और गहराई आधुनिक युग में भी प्रासंगिक है और यह भारतीय आध्यात्मिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है।